नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग। अनब्रेकिंग के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बात करेंगे ट्रंप की, जो इंडियन एक्सप्रेस में जो खबर छपी हुई है और जिस तरह से दूसरे अखबारों ने खबरें छापी। ताज्जुब की बात यह है कि बहुत सी चीज बहुत साफ दिख रही है, लेकिन किसी ने ये लिखने की जरूरत नहीं की कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप ने जो कहा है उसका खंडन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जिनकी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, रणधीर जायसवाल, वो सीधे तौर पर इसको कंट्राडिक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं कि जो ट्रंप ने बोला है ऐसी कोई बात किसी स्तर पर प्रधानमंत्री ने नहीं की है और भारत की तरफ से ऐसा कोई एश्योरेंस ट्रंप को नहीं दिया गया है। ये सीधे तौर पर क्यों नहीं कहा जा रहा है और इस बात को सीधे तौर पर कोई अखबार लिख क्यों नहीं रहा है। जैसे इंडियन एक्सप्रेस ने जो खबर लगाई वो, मोदी assured me won't buy Russian oil, claims Trump, MEA says not aware. Not aware, what does it mean not aware? ये कोई जवाब नहीं हुआ। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप पब्लिकली ये बात कह रहे हैं कि इंडिया ने हमें अश्योर किया है कि वो रशियन ऑयल अब नहीं खरीदेंगे, और वो साथ में एमईए अगर कहता है मोदी अश्योर्ड में, मोदी ने अश्योर किया है, और एमईए कहता है कि हमें इसकी जानकारी वी आर नॉट अवेयर। नॉट अवेयर, व्हाट डज इट मीन? उन्होंने ये भी कहा, रणधीर जायसवाल ने ये भी कहा कि रणधीर जायसवाल ने कहा, The Ministry of External Affairs said Thursday it was not aware of any conversation yesterday between the two leaders, and the country's import policies were guided by the objective to safeguard the interest of the Indian consumer in a volatile energy scenario. दरअसल ट्रंप ने यह कहा कि 15 तारीख को ये अश्योर किया गया है। अब इसमें कहानी ये है कि जो यूएस के नए यहाँ पर एम्बेसडर हैं, वो पिछले दिनों प्रधानमंत्री से मिले थे। उसके बाद प्रधानमंत्री से उनकी बात हुई। क्या बातें हुई, ये चूंकि प्रधानमंत्री कभी देश को बताते नहीं हैं कि उनकी बातें ऐसे स्तर पर क्या हुई, ट्रेड को लेकर के क्या हुई, बाकी स्ट्रेटेजिक चीजों को लेकर के क्या हुई। मोटे तौर पे बता दिया जाता है कि ये बातें हुई हैं और ये कम्युनिकेशन वहां से आया है, लेकिन फाइनल चीजें जो हमेशा बाद में निकल के आती हैं वो नहीं बताई जाती हैं, और इसके चलते इशू खड़ा होता है। तो प्राइम मिनिस्टर से वो मिले थे और उनके वो मिलने के बाद 15 तारीख को वो मिले जा करके जो प्रेसिडेंट से। आपको याद होगा प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो प्राइम मिनिस्टर को तोहफा भेजा उनके जरिए, उनका नाम है, मैं मिस कर रहा हूं, सम गोर, उनका नाम है, कंटिन्यूड ऑन पेज 2। मैं अभी आपको बताता हूं, कंटिन्यूड ऑन पेज 2। इसमें इन्होंने मोदी अश्योर्ड वोंट बाय रशियन ऑयल, ये ट्रेड डेटा वगैरह सब सही है, लेकिन दरअसल क्या हुआ है, जो वहाँ के नए एम्बेसडर हैं उनकी जो बात हुई और वो 15 तारीख को मिले, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, हो सकता है कि जो एम्बेसडर है यूएस के, उनके जरिए कोई मैसेज भिजवाया हो और उस मैसेज को प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ट्रंप ने पब्लिक कर दिया, जो वो 15 तारीख की बात कह रहे हैं। अन्यथा 15 तारीख कहीं से भी आने का कोई मामला बनता नहीं है। इसमें भी लिखा हुआ है, इंडिया रिफ्यूट्स, इकोनॉमिक टाइम्स में रिफ्यूट्स ट्रंप क्लेम ऑन हाल्टिंग रशियन ऑयल परचेज।
दरअसल जो रणधीर जायसवाल ने कहा है उसको इस तरह नहीं कहा जा सकता है कि इंडिया ने इस क्लेम को रिफ्यूट किया है। इंडिया ने सिर्फ ये रिफ्यूट किया है कि 15 तारीख को प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप की कोई बात नहीं हुई है, और चूंकि प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि 15 तारीख को मोदी ने ये कम्युनिकेट किया है, तो इसलिए अब ये माना जा रहा है कि चूंकि बात नहीं हुई है, इसलिए इंडिया या इंडियन एमईए ने उसको रिफ्यूट कर दिया है। अब इस तरह से देखना है तो अलग बात है, इस अखबार ने इसी तरह से देखा है। नो टेलीफोनिक टॉक्स हेल्ड बिटवीन यूएस प्रेसिडेंट एंड पीएम मोदी, ये इसका आधार है कि इंडिया ने रिफ्यूट किया है। तो सवाल यही उठता है, जैसे जो बात कही राहुल गांधी ने जो कहा है वो मैं पहले आपको एक बार बताता हूं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, पीएम मोदी इज फ्राइटेंड ऑफ ट्रम्प। नंबर 1, allows Trump to decide and announce that India will not buy Russian oil. Number 2, keeps sending congratulatory messages despite repeated snubs. Number 3, cancelled the finance minister's visit to America. Number 4, skipped Sharm el-Sheikh, जो अभी गजा को लेकर के बैठक हुई थी. Number 5, does not contradict him on Operation Sindoor. और पांचों पॉइंट बिल्कुल सही है। हालांकि जो बीजेपी का इकोसिस्टम है उसके जो लोग हैं वो जो रिप्लाई कर रहे हैं वो बड़े जबरदस्त ढंग से रिप्लाई कर रहे हैं। जैसे तुषार गुप्ता एक जर्नलिस्ट है जिन्होंने अपने जो बायो है उसमें लिख रखा, जस्ट इम्प्रूविंग पॉलिसी एंड पॉलिटी, कॉमिक्स, लिगो, मूवीज, बुक्स, कैपिटलिस्ट आउटलिव कम्युनिस्ट इन डार्विन्स वर्ल्ड, फैन ऑफ टेक्निकलिटीज, नंबर्स फर्स्ट। और ये जो बात कह रहे हैं आप इसी से समझ सकते हैं कि ये लोग कितने कितने जो है कमजोर ग्राउंड पर खड़े होते हैं। कोवार्डिस रन्स इन द ब्लड ऑफ वन फैमिली, यानी इनका कहना है कि ये लोग जो गांधी परिवार है ये कोवार्डिस है। वन हु वाज अफ्रेड टू टेक द यूएनएससी सीट बिकॉज ऑफ चाइना, ये निरा झूठ जिसको ये लोग फैला रहे हैं। नंबर 2, वन हु वाज अफ्रेड टू बम पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स, ये भी निरा झूठ, इसका कोई मतलब नहीं है। ये कोई समझदारी की बात नहीं होती है कि हु वाज अफ्रेड टू बम पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स, तो क्या मोदी जी ने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स को बम मार दिया? ये कोई समझदारी बात नहीं है। वन हु वाज अफ्रेड टू ऑफेंड द कम्युनिटी ऑन वुमेन्स राइट्स, और जो अगर यही बात करें, ये पॉइंट में सच्चाई है, थोड़ा शाहबानो केस की बात कर रहे हैं, लेकिन जो वीमेंस राइट्स और वीमेंस डिग्निटी की चिंता नहीं करते हों, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को हैप्पी रखने के लिए उनके खेमे के लोग इस तरह की बात उठाएं तो इसको हास्यास्पद और क्रूएल कहा जाएगा। क्रूएल, हास्यास्पद भी नहीं कहें, क्रूएल कहा जाएगा। 190 टाइम्स लूजर हु इज अफ्रेड ऑफ पीएम मोदी, ये बीजेपी के नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं। तुषार गुप्ता चूंकि टेलीविजन पे दिखाई देते रहते हैं इसलिए मैंने इसका जिक्र किया। ये अभिजीत मजूमदार ने बहुत सही क्वेश्चन उठाया है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रेस रिलीज है ये मैं आपको दिखाता हूं, और इस प्रेस रिलीज को लेकर के जो जवाब दिया है, इस जो आरोप राहुल गांधी ने लगाया और जो ट्रंप ने बात कही है उस पर जो जवाब दिया गया एमईए की तरफ से, उसको लेकर के जो प्रेस रिलीज है उसको मैं आपको दिखाता हूं। In response to media queries and comments on India's energy sourcing, the official spokesperson Sri Randhir Jaiswal said, India is a significant importer of oil and gas. It has been our consistent priority to safeguard the interests of the Indian consumer in a volatile energy scenario. Our import policies are guided entirely by this objective. Second para, ensuring stable energy prices and secured supplies have been the twin goals of our energy policy. This includes broad basing of energy sourcing and diversifying as appropriate to meet market conditions. And third para, where the US is concerned, we have for many years sought to expand our energy procurement. This has steadily progressed in the last decade.
The current administration has shown interest in deepening energy cooperation with India. Discussions are ongoing. इस पर सवाल उठा रहे हैं अभिजीत मजूमदार। अभिजीत मजूमदार का कहना है कि ये बड़े पत्रकार हैं, इनका कहना है कि वेयर हैज इंडिया सेड इट वुड नॉट बाय रशियन ऑयल। और ये सवाल वाकई बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है जो ये उठा रहे हैं। इसमें तो कहीं इंडिया ने ऐसा कहा नहीं जो कहा जा रहा है कि इंडिया ने ऐसा कहा, तो ऐसा तो कहा नहीं। लेकिन उसके बावजूद सारे लोग मैं कहूंगा इस उस पे लगे हुए हैं कि साहब राहुल गांधी ने जो बोला है उस पे अटैक कर रहे हैं। अब जो मैंने लिखा तीसरा सरेंडर, दरअसल पहला सरेंडर नरेंद्र मोदी का था जब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, जब जो गवर्नमेंट ने बोला, अब तक जो ऑफिशियल वर्जन है वो ये है कि डीजीएमओ पाकिस्तान ने फोन किया और उन्होंने कहा कि वो सीज फायर चाहते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इधर के डीजीएमओ थे उन्होंने थोड़ा टाइम लिया और उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है सीज फायर कर लेते हैं। ये इधर से बताया गया, मोटे तौर पर ये है। लेकिन सीज फायर की घोषणा होने से पहले ट्रंप ने एक ट्वीट कर दिया और मार्को रूबियो ने भी एक ट्वीट कर दिया कि कैसे इस सीज फायर तक पहुंचा गया। और उसके बाद से ट्रंप हमें लगता है 45-46 बार कंटिन्यूअस इस क्लेम को दोहरा चुके हैं कि सीज फायर उन्होंने किया। तो वहां से बात निकली नरेंद्र सरेंडर की। इतनी बढ़िया स्थिति में, जैसा कि हमारी सेनाएं बहादुरी दिखा रही थी, इतनी आतंकियों के ठिकाने नष्ट किए गए, सारी चीजें हुई, लेकिन उसके बाद बिना कोई शर्त मनवाए हुए, बिना किसी शर्त के पाकिस्तान के सामने, पाकिस्तान के साथ हमने सीज फायर कर लिया। तो उसमें अंडरस्टैंडिंग क्या थी, ये बड़ा सवाल है। ये सवाल मेरे दिमाग में भी आया कि भाई किस बात पर सीज फायर किया गया, पाकिस्तान ने क्या कमिटमेंट किया है, और अगर कोई कमिटमेंट नहीं किया है उसके बावजूद सीज फायर किया गया, इसका मतलब कोई दबाव था। वो दबाव कौन सा था? और जो दिखाई दे रहा है वो दबाव प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का था। और जो रूबियो ने और वहां के वाइस प्रेसिडेंट ने जो ट्वीट्स किए, जो बातें कही कि हमने 2 दिन लगातार, रात में उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर से बात हुई, विदेश मंत्री से बात हुई, वहां के प्राइम मिनिस्टर से बात हुई, वहां के सेनाध्यक्ष से बात हुई, वहां के विदेश मंत्री से बात हुई, एनएसए से बात हुई, और इन सब के बाद इस पर पहुंचा गया। जो पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि अमेरिका से रूबियो या फिर जो वहां के वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका फोन आया कि इंडिया तैयार है। तो ये इन सब चीजों को जोड़ें तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि देयर इज कुछ ऐसा है जो छिपाया जा रहा है। दूसरा सरेंडर, एक तो ये हो गया। दूसरा सरेंडर दरअसल हमें लगता है जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने, मतलब और भी कई सरेंडर्स निकाले जा सकते हैं, यहां पर जिन 3 सरेंडर्स की बात कर रहा हूं कि जो ट्रंप के संदर्भ में बात कर रहा हूं, तो दूसरा सरेंडर यह हुआ कि जब ट्रंप ने एक ट्वीट किया, अपने ट्रुथ सोशल पे पोस्ट लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत अमेरिकन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए नियर जीरो टैरिफ के साथ मार्केट खोलने को तैयार हो गया है। यहां इसका प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से कोई खंडन नहीं हुआ, गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई खास खंडन नहीं हुआ, सिवाय इस रेटोरिक के कि किसानों के हितों की रक्षा की जाएगी, किसानों के हितों को किसी उसमें नुकसान नहीं पहुंचने दिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह तक कहा पब्लिक मीटिंग्स में कि मोदी खड़ा हो जाएगा चट्टान बन करके। लेकिन गवर्नमेंट ने किया क्या? गवर्नमेंट ने इंडिकेशन क्या दिए? एक भाषण करना अलग बात है, लेकिन फैसले क्या हुए, क्या डिसीजंस लिए गए, क्या गवर्नमेंट आदेश जारी हुए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही उन्हीं का इंपैक्ट होता है, उन्हीं का असर होता है, उन्हीं से ट्रेड चलता है, रिटोरिक से नहीं चलता है। पब्लिक में जो पब्लिक कंजम्पशन के लिए प्रधानमंत्री जी भावनात्मक भाषण देते हैं, उनसे ट्रेड नहीं चलता, उनसे सरकार नहीं, उनसे वोट आते हैं, उनसे आपकी सरकार बनती है। तो
हुआ ये, आपको ये बताने से पहले कि भारत ने क्या किया, क्या संकेत दिए अमेरिका को, उससे पहले मैं ये बताऊं आपको कि कपास के मामले में, कॉटन के मामले में अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कॉटन उत्पादक है और उसकी कॉटन हमारे यहाँ के मुकाबले सस्ती पड़ती है, क्योंकि एक तो सब्सिडीज ज्यादा हैं और दूसरी बात कि वहां बड़े लेवल पे, कॉर्पोरेट लेवल पर फार्मिंग होती है। अपने यहाँ की तरह नहीं है 5 एकड़ 10 एकड़ और 2 एकड़ और 1 एकड़ वाला किसान है, ऐसा नहीं है। वहां हजारों एकड़ के फार्म्स हैं जो बिल्कुल उसी तरह से रन किए जाते हैं जैसे कॉर्पोरेट एंटिटीज रन होती है। अब दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश जो भारत से कह रहा है कि ये कह रहा है कि भारत उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए नियर जीरो टैरिफ पर अपने बाजार खोलने को तैयार है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या होना चाहिए था? तो ये होना चाहिए था कि गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली ये कहा जाता कि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में या जिन प्रोडक्ट्स पर कोई बात हो रही है उनको बता देते कि इन पर बात हो रही है और बाकी प्रोडक्ट्स पर हम टैरिफ कम करने को बिल्कुल तैयार नहीं है, ये बातें निराधार हैं। लेकिन ऐसा कोई बयान गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया, ट्रेड मिनिस्टर की तरफ से नहीं आया, फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से नहीं आया, विदेश मंत्री की तरफ से नहीं आया और प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं आया और रणधीर जायसवाल की तरफ से भी नहीं आया। आया क्या? आया ये कि कपास पर टैरिफ 0% कर दिया गया, यानी कपास पर से टैरिफ हटा लिया गया। पहले 30 सितंबर तक, फिर उस डेट को बढ़ा के 30 दिसंबर कर दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? और एक चीज मैं अपने दर्शकों को और बता दूं कि हमारे देश में जो आत्महत्या करने वाले किसान हैं उनमें कपास के किसानों की संख्या बहुत ज्यादा है, पंजाब में भी और महाराष्ट्र में भी। और वो आत्महत्या पर इसलिए मजबूर होते हैं क्योंकि उन पे कर्ज का बोझ इतना बढ़ता जाता है कि उस फसल से इतना मुनाफा नहीं होता है कि उस कर्ज को काट सके, और कर्ज के जाल में फंसते फंसते एक दिन वो आता है जब उनको लगता अब कोई रास्ता नहीं है, अब क्या करेंगे। लेकिन हमारी सरकार ने अभी इस समय वो विंडो खुली हुई है जीरो टैरिफ पर, कोई टैरिफ नहीं लग रहा। इसका मतलब सस्ते में हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री या रेडीमेड गारमेंट्स इंडस्ट्री है वो अमेरिकन कॉटन सस्ते में ले पा रही होगी और ले रही होगी। जो बात कही जाती है कि हमारा ट्रेड अमेरिका के साथ बढ़ गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, उनमें ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो अब अगर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, किसानों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और प्रधानमंत्री पब्लिकली क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री पब्लिकली कहते हैं किसान हितों के सामने, मतलब किसान हितों और ये जो ट्रेड टैरिफ है इसके बीच में वो चट्टान बनकर खड़े हैं, किसान के हितों को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। कई जगह उन्होंने ये भी कहा, भुवनेश्वर में जब वो G7 से लौट करके आए थे उसके बाद भी उन्होंने इस तरह की बातें कही थी। और तब तो उन्होंने ये कहा था कि ट्रंप ने बुलाया और भगवान जगन्नाथ ने बुलाया, तो मैं भगवान जगन्नाथ के बुलाए पर, मतलब उनके साथ यहाँ पहले से डेट तय थी, इसलिए मैं भगवान जगन्नाथ का वो नहीं कर सकता था, ट्रंप का जो इन्विटेशन था उसे ठुकरा दिया। अगर ठुकराते नहीं प्रधानमंत्री मोदी तो देश में मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? क्योंकि जिस समय ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी को व्हाइट हाउस बुला रहे थे उस समय व्हाइट हाउस में, उस दिन व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, सेनाध्यक्ष जनरल आसिम मुनीर बैठे हुए लंच पर आए हुए थे। और अगर आप सोचिए कि ट्रंप के बुलाने पर प्रधानमंत्री मोदी जाते, जो कह रहे हैं मैंने मना कर दिया, मना इसलिए कर दिया क्योंकि भारत में आपकी मिट्टी पलीत हो जाती, इसलिए मना कर दिया। इसलिए नहीं मना कर दिया कि भगवान जगन्नाथ ने बुलाया और दोनों को आपने कंपेयर किया और आपने कहा नहीं नहीं भगवान जगन्नाथ के पास जाना जरूरी है, ट्रंप के साथ नहीं। ये झूठ है जो बात उन्होंने कही। और वैसे ही वो भी झूठ है जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम चट्टान की तरह खड़े हैं। एथेनॉल को लेकर के देखिए आप क्या हो रहा है।
एथेनॉल में जो गडकरी के बेटे की कंपनी है, वो कंपनी दिन दूने रात चौगने उसके स्टॉक्स भाग रहे हैं। आप खरीदना चाहें उसका स्टॉक नहीं खरीद सकते इस समय, क्योंकि उसमें रोज सर्किट लगता चला जा रहा है, बढ़ती चली जा रही, कुलाचे बांधते हुए। क्यों भाई? और कहा यह गया है कि एक कहानी और है उसमें, वो भी आपसे शेयर करूं। एथेनॉल को लेकर के गवर्नमेंट कहती है इससे देश के किसानों को 1 लाख करोड़ का फायदा होगा। लेकिन इथेनॉल बनने से किसानों को 1 लाख करोड़ का फायदा कैसे होगा? कोई ये समझाए? जब तक कि आप गन्ने के दाम नहीं बढ़ाएंगे, मक्के के दाम नहीं बढ़ाएंगे और उसको उसकी लीगल एक बाइंडिंग नहीं करेंगे कि इससे नीचे नहीं खरीदा जाएगा, जो खरीदेगा वो आपराधिक मामला माना जाएगा, उसे अपराध माना जाएगा। लीगल गारंटी जब तक आप एमएसपी की नहीं देंगे, तब तक किसानों को 1 लाख करोड़ का फायदा कैसे होगा? अब इसमें दूसरा पेच आपको बताएं कि जो मक्का अमेरिका बेचना चाहता है भारत को, भारत की तरफ से यह प्रस्ताव रखा गया, खबरें आई थी इस तरह की कि हम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के कंपल्शंस के चलते सीधे तौर पर मक्का नहीं खरीद सकते। दूसरा, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो मक्कॉर्न है वो तो हम नहीं, बिल्कुल नहीं खरीद सकते। इसलिए हम इसमें इस तरह से कर सकते हैं कि आप इसका एथेनॉल बनाएं और एथेनॉल भारत खरीद ले, यानी जो ये प्रोडक्ट है प्रोसेस फॉर्म में उसको हम ले सकते हैं। इससे भारतीय किसानों को फायदा होगा क्या? तो दूसरा झूठ ये था, सरेंडर ये था। और तीसरा सरेंडर ये है, जब ये आप अगर अभी भी कोई क्लैरिफिकेशन, प्रधानमंत्री कल भी बोल रहे थे, कल आंध्र प्रदेश में बोल रहे थे, बड़े भाषण किए हैं और बड़े खुश हो रहे थे। चंद्रबाबू ने हिंदी में बोला और कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने वाली है। आप प्रधानमंत्री खुद मंदिर मंदिर, कल तो जबरदस्त तरीके के उनके फोटोग्राफ्स आए हैं और ऐसे ऐसे सब, ऐसा इतना ज्यादा मंदिर घूम रहे हैं, मंदिर मंदिर। हमें तो एक गाना था, एक फिल्म आई थी 1967 में, उपकार, मनोज कुमार, प्रेम चोपड़ा, हीरोइन मुझे याद नहीं, आशा पारिक थी, कौन था मुझे याद नहीं कौन थी हीरोइन, प्राण, ये लोग उसमें थे। और उसमें प्राण कैरेक्टर आर्टिस्ट था। और एक गाना है उसमें कि कस्में वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या। इसे लिखा था इंदिवर ने और इसका म्यूजिक दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। इसमें एक लाइन है, आखिरी लाइन है, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। तो मुझे दरअसल ये लाइन याद आ गई, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। तो ये जो मैंने इसमें लिखा है, इतना पूजा पाठ फिर भी देश से छुपा छुपाई क्यों? भाई देश से क्यों छुपा रहे? अगर आपको लगता है कि देश के हित में ये बात है तो देश को कन्विंस करिए। अगर आपको लगता है कि रूस के साथ तेल खरीदना हमें बंद करना है देश हित में, अगर आपके अपने हित नहीं है और आप ये फैसला ले रहे हैं, आपने चुपचाप इसे कम्युनिकेट किया है वहां के एम्बेसडर को कि भाई प्रेसिडेंट ट्रंप को बता दीजिए कि हल्ला नहीं मचाएं ज्यादा, हम ये सब करने जा रहे हैं। तो इसको ये छुपा करके करने, छुपाने की बात तब होती जब आपके कोई मोटिव्स ऐसे हों, आपको लगता हो कि अगर देश को पता चल जाएगा तो अपनी 12 बज जाएगी। और अगर ऐसे मोटिव्स नहीं हैं तो प्राइम मिनिस्टर को या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आगे आकर के ये इस तरह से जवाब नहीं देने चाहिए जैसे वो सीज फायर में भी जवाब देते हैं कि साहब डीजीएमओ ने फोन किया और हमने कहा इस तरह से हो गया, किसी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं है, ये जवाब देते हैं। ये जवाब नहीं देते हैं कि ट्रंप और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की कोई भूमिका नहीं है, ये बात कोई नहीं कहता है। ऐसे यहां पर ये कह रहे हैं कि 15 तारीख को एमईए की जानकारी में नहीं है कि ट्रंप और मोदी की बातचीत हुई हो। लेकिन सीधे तौर पर यह क्यों नहीं कहा जाता है, जो मेरा सवाल है, क्यों नहीं कहा जाता है कि जो ट्रंप कह रहे हैं वो झूठ है,
भारत ने ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं दिया भारत रूस के साथ तेल खरीदता रहेगा। ये क्यों नहीं कहा जा रहा है? इसीलिए मैंने कहा है तीसरा सरेंडर। और आपको मैं एक चीज और बताऊं, बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद, ये मेरी अपनी रीडिंग है प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेकर के, मोदी गवर्नमेंट को लेकर के, बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद अगर ये पॉजिटिव नतीजे आए प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में, तो फिर बहुत सारी चीजें आपको वो पता चलेंगी। ट्रंप जो कह रहे हैं वो सही है, और ये डील, ट्रेड डील तभी तक के लिए टाली जा रही, उस समय ट्रेड डील हो जाएगी और उसमें पता चलेगा एग्रीकल्चर के बहुत सारे सेक्टर्स खोले गए, और मीडिया उस समय, मेन स्ट्रीम मीडिया ये बता रहा होगा कि इन सेक्टर्स के खोले जाने से कैसे भारत के किसान को फायदा होने वाला है। ये आप बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिएगा, इस तरह की चीजें आएंगी, बड़े बड़े लेख, बड़े बड़े एडिटोरियल, बड़ी बड़ी हेडलाइंस अखबारों में, और मेन स्ट्रीम मीडिया पर बहसें जबरदस्त तरीके से, कैसे भारत के किसान को फायदा होने वाला है यह बताया जाएगा। तो ये तब तक है जब तक बिहार चुनाव नहीं हो जाते। और हां, बिहार चुनाव में अगर हार गए तो फिर ये ट्रेड डील भी थोड़ा संकट में रहेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को देश हित से ज्यादा चिंता इस बात की, मतलब दोनों लोग, प्रधानमंत्री मोदी एंड गृह मंत्री अमित शाह, चुनाव कैसे जीते जाएं, सत्ता में कैसे बना रहा जाए, ये उनकी पहली प्राथमिकता है, देश हित नहीं। ये बहुत साफ है। नमस्कार, जय हिंद।